हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का एसिड बेस और सॉल्ट। उसके लिए ये आपकी लगभग अभी फाइनल चैप्टर नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा जो था कॉमन साल्ट, बेकिंग पाउडर, ये सब चीज़ें जो होते हैं हमारे बनाने के लिए, कुछ चीज़ें जो हैं उनका प्रोसेस क्योंकि हमारी 10th क्लास के अंदर पूछ लिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, इन सब की केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये लगभग जो है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो आज मैं आपके लिए उन्हीं से रिलेटेड कुछ वीडियो लेके आया हूँ, समझिए आप। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट ही है, और हमारा सबसे पहले है कॉमन सॉल्ट। हम पढ़ा रहे हैं आज आपको कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं NaCl। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉमन सॉल्ट होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है हमारे घर में, हमारी किचन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम लोग अपने खाने पीने के भी यूज़ में इसे लेते रहते हैं। इसे बोलते हैं हम, ये देखिए, ये बना होता है Na सोडियम और Cl क्लोराइड से, तो इसे सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। अब बात आते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, वो देखिए। द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, साल्ट का कॉमन नेम क्या होता है? साल्ट को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम यानी Na से बना है, Cl मतलब क्लोराइड। द कॉमन साल्ट इज नोन एज द टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जो खाने की टेबल पर सबसे ज़्यादा, टेबल सॉल्ट से मतलब ये नहीं है कि टेबल का कनेक्शन जोड़ा जा रहा हो, मेन है यहाँ पर टेबल से मेन जो कनेक्शन है वो क्या है? डाइनिंग। डाइनिंग मीन्स हमारे खाने के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम इसे सबसे ज़्यादा खाने में यूज़ करते हैं। अगर हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, आप समझ सकते हो कि सॉल्ट भी हमारे खाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फॉर टेस्ट। ओके, अब बात आती है साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन यानी दोनों से मिलकर बना होता है। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और किससे बना होता है? एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मीन्स स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पर ये थोड़ा, तो स्टूडेंट्स जो हमारा कॉमन सॉल्ट जो है यानी NaCl जो हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स Na सोडियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन, यानी कि जब रिएक्शन कराई जाती है HCl, हाइड्रो S से हाइड्रोCl से क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कॉम्बिनेशन कराया जाता है, रिएक्शन कराई जाती है, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलता है NaCl, और प्लस क्या होता है? H2O, वाटर रिलीज हो जाया करता है। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं। Na पर होता है पॉजिटिव चार्ज, OH पर होता है नेगेटिव चार्ज, H पर होता है आपका हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन देखिए किस तरीके से बन रहा है। जो पॉजिटिव जो है स्टूडेंट, पॉजिटिव जो है ये हमारा नेगेटिव के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा, और ये हमारा क्या बना देगा? NaCl, NaCl मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H जो हैं हमारे हाइड्रोजन जो हैं, ये मिलेंगे हमारा एक H और H, 2H हो जाएंगे और O हो जाएगा, तो हमारे क्या बन जाएंगे यहाँ से? H2O मीन्स NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक हमें यहाँ से मिला, और क्या हुआ? वाटर रिलीज हो जाएगा। इट मीन्स ड्राई फॉर्म में ये हमें मिलेगा। अब आते हैं कि जो ये तो हो गया हमारा जो है, हम अगर इसे किस तरीके से कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, किस तरीके से इसे लैब के अंदर बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि नेचुरल वे में या किस टाइप से मिलता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, NaCl यानी नमक का जो सबसे कॉमन जो सोर्स होता है वो होता है हमारा सी वाटर, यानी समुद्र से ये हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। समुद्र से कैसे प्राप्त होता है? हम जानते हैं कि समुद्र का पानी जो कैसा होता है, टेस्ट में कैसा होता है? वो खारा होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे जो होते हैं लवण वगैरह मिले हुए होते हैं, सॉल्ट्स वगैरह मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट नहीं होता टेस्ट में, यानी पीने लायक पानी नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स जो होते हैं पानी के अंदर मिले हुए होते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए क्या करा जाता है? पानी को क्या करा जाता है?
पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, सनलाइट में या बाई एयर उसे वेपोरेटेड किया जाता है, यानी वाष्पीकृत जब उसमें से हो जाता है तो पानी तो उससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि बिल्कुल हमारे यहाँ पर रिएक्शन के अंदर एक्सट्रैक्ट हो गया, बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद में सॉल्ट जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाता है, पाउडर फॉर्म के अंदर जो होता है हमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाता है। अब स्टूडेंट इस बात का भी आप ध्यान रखिए, जो हमें सोडियम क्लोराइड जो हमें मिल रहा है NaCl यानी नमक जो हमें मिल रहा है खाने के लिए, इसे हम बिल्कुल इसी तरीके से जिस फॉर्म में हमें मिला उसी फॉर्म में हम उसे खाने के लिए यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं जिन्हें हमें पहले उन्हें रिफाइनरी करा जाता है, जिसके द्वारा वो अलग अलग किए जाते हैं। तो इन्हें रिफाइन करने के बाद में हम इस नमक को खाने लायक बनाते हैं। और इसे खाने लायक बनाने के साथ में क्या होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो होती हैं इसके अंदर ऐड करनी पड़ती हैं। जैसा कि हम देखते हैं आजकल टीवी में भी ऐड आता है कि ये आयोडीन वाला नमक है, तो आयोडीन इसके अंदर अपने आप में नेचुरली नहीं होता, इसे अलग से ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, खाने जो हमारा जो नमक जो होता है वो थोड़ा और बेटर हो जाता है हमारे लिए। तो स्टूडेंट अब इसके अंदर हम इससे आगे थोड़ी वीडियो को लेके चलते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो है अभी तक हमने देखा था कि लेबोरेटरी के अंदर जो है हमारा कॉमन साल्ट किस तरीके से मिलता है और सी वाटर से किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो हमारा थर्ड जो टाइप्स होता है वो एक रॉक साल्ट और होता है। अब हम उसे देखेंगे कि वो किस तरीके से बनता है। देखिए, द कॉमन साल्ट फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट। तो जी ये जो हमारा कॉमन साल्ट जो होता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, इसे रॉक साल्ट क्यों बोलते हैं, अंडरग्राउंड साल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे हमारी जो कोयले की माइल्स जो होती हैं, कोयले की खानें जो होती हैं, इस टाइप से इनकी माइल्स होती हैं और उसके अंदर से ये हमें मिलता है, इसलिए इसे रॉक साल्ट या माइल साल्ट भी बोलते हैं। द कॉमन साल्ट इज द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट डिपॉजिट इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। द लार्ज salt were the formed as the result of the drying salt of as a rock salt। हम इसे इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। ये वर्ल्ड के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, पर फिर भी जो है ये जो हमारे सी वाटर से जो बनता है उसके मुकाबले जो होता है ये कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए मोस्टली जो हम लोगों ने अब क्या करा, हम अपनी डाइट के अंदर सी सॉल्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा खाने के लिए नहीं होता है। हम टेस्ट वाइज ना जाके अगर हम उसकी क्वालिटी देखें तो हमें अपने खाने की डाइट के अंदर रॉक सॉल्ट को यूज़ करना चाहिए। इसे रॉक सॉल्ट या हिंदी में इसे सेंधा नमक भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब आगे चलते हैं कि ये सॉल्ट जो है उसके कॉमन यूज़ क्या हैं, किस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा किसमें, हमारे डाइनिंग टेबल पे हमें मिलता है, डाइनिंग रूम के अंदर मिलता है। इट मीन्स किचन के अंदर हमें यूज़ किया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है हमारा NaCl वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है, हमारे खाने के अंदर यूज़ होता है। आइए देखते हैं। द कॉमन सॉल्ट इज़ यूज टू कुकिंग फूड। ये हमारे खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। हैंस इज एन इसेंशियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ आवर डाइट। तो ये हमारी डाइट का जो है बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट बन चुका है कि हमारे खाने के अंदर नमक जो है वो कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर हम यूज़ करते ही करते हैं। सब लोग अपने अपने टेस्ट वाइज थोड़ा सा ज़्यादा या कम यूज़ करते हैं, बट यूज़ ज़रूर करते हैं। अब इससे आगे का जो पार्ट है क्या है, कॉमन साल्ट इज़ यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेटिव। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रिजर्वेटिव इट मीन्स हमारे खाने को प्रिजर्व करता है, यानी ख़राब होने से बचाता है, जिससे कि हम जो हमारे खाने जो फूड जो हमारे मटेरियल हैं वो लंबे समय तक यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो पिकल्स जो होते हैं मार्केट में जो आते हैं, अचार जो होते हैं, उनके अंदर भी नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, या बिना नमक के वो नहीं आते हैं। क्यों? जिससे क्या हो जाता है, वो समय के साथ में जो होता है इसमें फंगस वगैरह नहीं लगते और ये ख़राब नहीं होते। इसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके यूज़ में लाया जा सकता है। ये हमारे जो पैकिंग जो भी हमारे फूड होते हैं उनके अंदर इसीलिए ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। जो हमारी फिशेज़ यूज़ करी जाती हैं या मीट जो यूज़ किया जाता है उनमें भी सॉल्ट जो होता है वो मेन पार्ट प्ले करता है फॉर प्रिजर्वेटिंग द फूड। नेक्स्ट है द कॉमन साल्ट इज यूज टू द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल इन द इंडस्ट्री सच एज द सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड एसिड। तो हमारे सोडियम क्लोराइड
जो है हमारा किसमें, सोडियम क्लोराइड बनाने के अंदर, सोडियम क्लोराइड तो हमारा NaCl हो ही गया। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए अंदर, और जो हाइड्रोक्साइड एसिड जो होते हैं, कुछ एसिड्स वगैरह बनाने के लिए जो होता है, इसे इंडस्ट्रियल तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो आज अभी हमने फिलहाल पढ़ा कि हमारा जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्या है और यह किस तरीके से बनता है, ये हमें कहाँ से मिलता है और इसके यूज़ क्या क्या हैं। अब आगे हम और चीज़ों को पढ़ेंगे, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के बारे में, नमक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। स्टूडेंट्स, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसे कास्टिक सोडा के नाम से कॉमनली जाना जाता है, सामान्यतः इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। और आप लोग जानते हो कि कास्टिक सोडा का उपयोग किस में किया जाता है, कपड़े धोने में और डिटर्जेंट बनाने के अंदर मोस्टली जो होता है वो आपका कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा यानी NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। हम ये जानते हैं ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो मैंने बेस इसी चैप्टर के अंदर आपको बेस वाला बताया था, टॉपिक जो हम कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको ये बताया भी था कि जो कास्टिक सोडा होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब आगे पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। तो कास्टिक सोडा जो होता है वो बनाया किस तरीके से जाता है, तो ध्यान दीजिए, जो NaCl नमक, NaCl को H2O के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, बट क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। उसके बाद ये प्रोसेस से क्या होगा, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों गैस रिलीज होती हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे बनता है यह। Caustic soda is prepared by the electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride. It means sodium chloride का यानी नमक का जो होता है aqueous यानी कि solution लिया जाएगा। Aqueous means water solution यानी कि एक पानी में उसका एक solution बनाया जाएगा, किसका, नमक का। पानी के साथ में आप देख रहे हैं NaCl है, ये सॉल्ट है, नमक है, और इसका H2O यानी पानी के साथ में एक सॉल्यूशन बनाया गया है। इट मींस एक्वस सॉल्यूशन को क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की जब हमारी रिएक्शन होती है तो इसके साथ में क्या होगा, हमें ये पॉजिटिव पे जो होगा हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, यानी कि एनोड पर। एनोड पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। स्टूडेंट देखिए, एन इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एन एनोड। एनोड जो होगा वो हमारा पॉजिटिव पर प्राप्त होता है, यानी कि एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, और जो कैथोड यानी नेगेटिव पर क्या हमें प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन के अंदर जो होगा हमें NaCl से नमक की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमें क्या होता है, देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, साथ में हमें ये क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी और ये हाइड्रोजन जो है गैस रिलीज हो जाती है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस से। हम नमक के विलयन के साथ में जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है हमें। स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमें आ गया कि ये हमारा केमिकली से बनाया किस तरीके से जाता है, किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके यूज़ क्या हैं। NaOH को देखिए, जो सोडियम जो हमारा हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रॉपर यूज़ कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट यानी साबुन और जो डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसे बनाने के अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री यानी जो कागज़ बनाने की जो फैक्ट्री या मिल्स जो होती हैं वहाँ पर इन्हें प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं जो रफली पेपर जो ये कलेक्ट किया जाता है, ये रद्दी वगैरह वाले जो ले जाते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे टाइप्स के पेपर आपस में मिक्स होते हैं। तो इन्हें वहाँ पर उन्हें वॉश करके उन्हें प्योरीफाई किया जाता है, उनसे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकाल दी जाती हैं, और उसमें क्या यूज़ किया जाता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू डिग्रेसिंग मेटल्स यानी डिग्रीशिंग मेटल्स, यानी मेटल्स को डिग्रीश करने के लिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है स्टूडेंट, इस पे भी आप ध्यान दीजिए, पेट्रोलियम को जो रिफाइनरी के अंदर जो पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग जो की जाती है उसके अंदर हमारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिफाइनिंग द पेट्रोलियम। जो पेट्रोल जो हमें प्राप्त होता है उसे भी रिफाइन करने के अंदर जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मेन पावर प्ले रोल अपना अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड। तो होता क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले लाइम जो होता है, चूना, चूने के अंदर क्या होता है, क्लोरीन जो गैस होती है वो इसके अंदर प्रवाहित की जाती है और उसके बाद में हमें रिएक्शन से क्या मिलता है, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और वाटर जो होता है इसमें से वो रिलीज हो जाया करता है। तो स्टूडेंट समझ में आया कि ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है? चूने के साथ में CaOH का होल ट्वाइस के साथ में Cl2 यानी क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है, क्लोरीन गैस इसके अंदर प्रवाहित किया जाती है, जिससे क्या होता है, हमें ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाता है। द सॉल्यूशन ऑब्टेन इज मिल्की, जो इससे जो सॉल्यूशन जो मिलता है वो हमारा मिल्की यानी दूधिया रंग का मिलता है। इट इज बिकम सम द अनरिजर्व्ड लाइम टू द स्टिल प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि लाइम्स जो होती है हमारे चूने के पानी के अंदर कुछ क्लोरीन की मात्रा जो हमारी रह जाती है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद में क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है इस पानी को थोड़ा ये दूधिया सा बना देते हैं। और स्टूडेंट इसके अंदर हम ये और समझ लें, जो हमारी ब्लीचिंग जो पाउडर जो होता है ये हमें नेचुरल सोर्स से भी हमें मिलता है, एक प्लांट होता है उससे भी हमें मिलता है। द प्लांट जनरली यूज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज द हेसन क्लेयर प्लांट्स। ये प्लांट जो होता है इससे हमें क्या होता है, हमें ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो मिलता है। हम इसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के अंदर इस प्लांट का भी यूज करते हैं, बट इस ब्लीचिंग को नेचुरल ब्लीच बोला जाता है स्टूडेंट्स। और अब आते हैं कि इसके देखिए ब्लीचिंग पाउडर हमें मैन्युफैक्चर हो गया, हमें पता चल गया कि हमें ये किस चीज़ से मिलता है। अब आते हैं इसके यूज़ क्या होते हैं। तो यूज़ क्या होते हैं, टू ब्लीच क्लॉथ एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये कपड़ों को ब्लीच करने के उसमें यूज़ में लाया जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती हैं, कपड़े की जो इंडस्ट्री होती हैं, उनके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। सेकंड है हमारा, इट इज़ यूज टू मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, जो वूल्स जो होती हैं हमारी, जो स्वेट जो ऊन जो होती है उसे अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। थर्ड है इसका यूज़, इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री ऑफ जर्म्स। तो पानी को डिसइंफेक्टेड यानी जर्म्स फ्री बनाने के लिए भी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इससे जो वाटर के अंदर, जो हमारे पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और पानी पीने लायक बन जाता है। और एक और इसमें इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, किसमें आप सभी लोग जानते हैं, मेकअप इंडस्ट्री के अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मेकअप के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया और हमने NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ पढ़ लिया, और थर्ड जो था हमारा ब्लीचिंग पाउडर, आज हमने इसका भी यूज़ पढ़ लिया। अब इससे आगे और 2-4 चीज़ें और आपकी इस चैप्टर के अंदर रह गई हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह है। इन चीज़ों को बनाने के लिए भी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिए 2 से 3 नंबर के ये क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड के अंदर इस चैप्टर में से। तो इसे ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझ लीजिए। इसमें से आपका कुछ ना कुछ मैटर जो है 2-4 नंबर का इस चैप्टर में से आपके एग्जाम के अंदर जरूर मिल जाएगा। जब तक वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।